ओके, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद राय है। अभी मैं यहाँ कृषि अभियंत्रण विभाग में, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का एक फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम करता हूँ। और मैं यहाँ पे ICAR का एक प्रोजेक्ट है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन प्लास्टिक कल्चर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। उस पर प्लास्टिक कल्चर के डिफरेंट कंपोनेंट पे काम हम लोग कर रहे हैं। इस पे जैसे मैं बताया कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी पिछले 12-14 साल से काम कर रहे हैं। तो प्लास्टिक मल्चिंग तो वेल नोन तकनीक है, बहुत पहले से किसान भाई लोग हमारे करते हैं, कोई भी खेती जो करता है। जैसे पहले आप देखेंगे तो आज, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है बताना प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक मल्चिंग का जो मटेरियल जो है दो तरह का होता है मल्चिंग। ऑर्गेनिक मल्च होता है, ऑर्गेनिक का मतलब लीफ, ग्रास, शुगर कैन लीफ, पैडी लीफ, पैडी का स्ट्रॉ, उसको उपयोग करके लोग कर रहे हैं। लेकिन आज मेरा उद्देश्य है प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में बात करना। अब इसमें क्या होता है, मल्चिंग का सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे मल्च का, किस तरह का मल्च। अगर प्लास्टिक मल्च देखें तो बाजार में बहुत तरह का उपलब्ध है। तो मैं आज हमारा उद्देश्य है कि कैसे मल्च का सिलेक्शन करें सीजन के हिसाब से, या कौन सा मल्च कब सूटेबल होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। उसके पहले जैसे बताया, मल्च का मतलब क्या होता है। मिट्टी, जैसे कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए मिट्टी है, ये टेबल है, लेकिन ये मिट्टी भरा हुआ है। तो मल्च क्या होता है, हवा जो है, इन्वायरमेंट है, और मिट्टी के बीच में एक लेयर होता है। कहने का मतलब, ये मान लीजिए कि मल्चिंग मटेरियल है ब्लैक, नीचे मिट्टी है, इसको कवर कर दिए। तो एक मटेरियल क्या किया, सॉइल और एयर के बीच में एक लेयर का काम किया, ठीक है। इसको हम लोग मल्चिंग करते हैं। अब मल्चिंग में होता क्या है, मल्चिंग, अब ये इससे फायदा क्या होता है, इससे ये होता है क्योंकि ये दोनों के बीच में, सॉइल और एयर के बीच में एक लेयर आने से क्या होता है, माइक्रो क्लाइमेट को ये अफेक्ट करता है। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य है वेजिटेबल कल्टीवेशन पर फोकस करना। तो जैसे कि अगर हम बात करें मल्च काम कैसे करता है, अब बेसिक चीज़ देखें तो मल्च, जैसे मैं बताया कि किसी भी जो आपका सनलाइट आता है, सनलाइट जब मल्च पे गिरता है, मल्च को अगर हम मिट्टी में लगा दिए तो सनलाइट आता है, कहीं भी लाइट आता है तो तीन चीज़ होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिट होता है। कहने मतलब कोई सोलर लाइट आता है, किसी मटेरियल पे गिरता है, बेसिक हम लोग 10th में पढ़े, 12 में पढ़े हैं फिजिक्स में, लाइट आता, तीन चीज़ होता है, रिफ्लेक्ट होगा, आइदर ट्रांसमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। डिपेंड करेगा कि कितना मटेरियल का कलर क्या है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका थिकनेस क्या है, डिफरेंट फैक्टर होता है जो इफेक्ट, तीनों फैक्टर को इफेक्ट करता है। जिसके कारण क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ मल्च, आपका माइक्रो क्लाइमेट मतलब मल्च के ऊपर का और मल्च के नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसको ये अफेक्ट करता है। अब जैसे देखें, हम आपको ब्रीफली बताएं, अगर हम खेती सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो होता क्या है कि जाड़े के दिनों में मिट्टी का तापमान काफ़ी कम होता है। अगर हम विंटर की बात करें तो जाड़े के दिनों में मिट्टी का तापमान कम होता है। अब मिट्टी का तापमान कम होने से क्या होता है, क्योंकि जो मिट्टी का तापमान, अगर हम टमाटर या शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, कॉलीफ्लावर कोई भी खेती कर रहे हैं, मिट्टी के तापमान कम होने से क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल, जो प्लांट का, वेजिटेबल्स कोई भी टोमेटो या कोई भी प्लांट है, उसका वाटर, फर्टिलाइजर, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी रूट जोन में हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर का डिके हो, काफ़ी इफेक्ट हो जाता है। जैसे बताया कि विंटर में यहाँ टेम्परेचर 10 से कम हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, जैसे प्लांट का वाटर, फर्टिलाइजर सब कुछ लेने का क्षमता इफेक्ट हो जाता है। तो जरूरत है कि जाड़े के दिनों में तापमान को बढ़ाएं। जैसे जाड़े से हम गर्मी में जाएंगे तो मिट्टी का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो गर्मी में मेरा क्या, हम चाहते हैं कि मिट्टी का तापमान को कम करें। लेकिन बरसात में आए तो हमको बरसात में मिट्टी के तापमान को ना घटाना है, बढ़ाना है। मोर और लेस मिट्टी का तापमान ठीक रहता है, लेकिन मिट्टी, बरसात में अलग रिक्वायरमेंट है। बरसात में मेजर प्रॉब्लम हम लोग वीड का फेस करते हैं। तो कहने का मतलब बेसिक पर्पस मल्च हम ये चाहते हैं कि जो सॉइल का माइक्रो क्लाइमेट, मतलब रूट के नीचे का, मतलब मल्च का रूट, मतलब कहने का मिट्टी के नीचे और मिट्टी के ऊपर को कैसे माइक्रो क्लाइमेट को हम मतलब चेंज करके बेनिफिट क्रॉप कल्टीवेशन में ले सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपका यील्ड भी बढ़ेगा, आप क्वालिटी भी बढ़ेगा। अब मार्केट में देखें तो मल्च पे काफ़ी काम हो रहा है, बहुत सारे डेली डेवलपमेंट हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मल्च उपलब्ध है। अब जैसे देखें कि ये ब्लैक मल्च है। नॉर्मली जो मल्च होता है मार्केट में जो उपलब्ध है वो 1.2 मीटर का होता है। 1.2 मीटर उसकी चौड़ाई होती है और 400 मीटर 800 मीटर का रोल आता है। 1.2 मीटर। अब क्या होता है कि ये ब्लैक मल्च है, क्या है, ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगा। जैसे मैं बताया था अभी कि सूरज का जब प्रकाश आएगा तो क्या होता है, तीन चीज़ होता है, रिफ्लेक्ट, ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब। अब इस मल्च को जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो क्या करता है, ये ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। जिससे क्या होता है, टोटल जो सोलर लाइट आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, मल्च का फिल्म गर्म हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, मिट्टी गर्म होता है।
कहने का मतलब जब ब्लैक मल्च को हम लगाएंगे तो क्या करेगा ये, ड्यू टू कंडक्शन, और डिपेंड बहुत सारा फैक्टर पर, उसका थिकनेस क्या है, कितना कम्पैक्ट है, एयर और सॉइल में गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा ये जैसे मैं बताया ये ब्लैक मल्च है, तो ये क्या करेगा, मिट्टी के तापमान को कंडक्शन के थ्रू बढ़ाएगा। दूसरा आप देखें क्या है, ये ट्रांसपेरेंट मल्च है। तो अगर हम जाड़े के दिनों में बात करें तो ट्रांसपेरेंट मल्च, अब ट्रांसपेरेंट मल्च कैसे काम करता है हम बताएं। इसको जब हम लगाएंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है बोलिए आपका, जब इसको लगाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि लाइट आपका जा रहा है। अब लाइट जाने से क्या होता है कि ब्लैक की तुलना में आपका सॉइल वार्म ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें वीड का ग्रोथ होता है, क्योंकि जो फोटो एक्टिव रेडिएशन है जिससे फोटोसिंथेसिस जो है, जो सॉइल में वीड पार्टिकल है, वीड काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ब्लैक की तुलना में इसमें तापमान ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए ट्रांसपेरेंट मल्च तो ब्लैक की तुलना में विंटर के लिए अच्छा है, तब सॉइल के तापमान को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका जब भी उपयोग करते हैं वीडीसाइड के साथ करते हैं। वीडीसाइड के लिए केमिकल यूज करना पड़ता है, तो लोग जनरली प्रेफर नहीं करते, जनरली खासकर कोल्ड कंट्री में इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। अब ब्लैक मल्च के साथ जैसे मैं बताया, क्योंकि लाइट नहीं जा रहा है, तो लाइट नहीं जाने के कारण क्या होता है कि आपका वीड का ग्रोथ अंदर में नहीं होता है। अब तीसरे तरह का मल्च हम देखें तो क्या है, एक क्या है, रिफ्लेक्टिव मल्च है, सिल्वर ब्लैक, दो कलर है, एक तरफ आप देख रहे हैं ब्लैक है, दूसरी तरफ सिल्वर है। अब इस केस में क्या होता है, जब इस मल्च का हम उपयोग करते हैं तो जैसे मैं बताया कि लाइट कहीं भी आता है तो तीन चीज होता है, ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट। यहाँ क्या होता है, सिल्वर के कारण लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अब इसका उपयोग हम करेंगे गर्मी के दिनों में तो क्या होता है, सॉइल का तापमान कम होता है, सॉइल के तापमान को, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं करता, ज़्यादातर जो सोलर लाइट आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करता है। सेम में आप व्हाइट मल्च को देखें, अब इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें भी लाइट नहीं जा रहा है तो वीड इसमें भी नहीं होता, क्योंकि लाइट पास नहीं कर रहा है। इससे अच्छा आप देखें तो व्हाइट मल्च होता है गर्मी के दिनों के लिए। ये भी मल्टी कलर, एक तरफ ब्लैक है, दूसरी तरफ व्हाइट है। अब इसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा, सेम वे सिल्वर की तरह क्या करेगा, व्हाइट, जैसे आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में हम लोग बोलते हैं कि व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए, क्यों, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो हम कंफर्ट फील करते हैं। उसी तरह अगर व्हाइट मल्च का हम उपयोग करेंगे तो ये मिट्टी के तापमान को कम करता है, जो हमारी जरूरत है गर्मी के दिनों के लिए। लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, प्लस लाइट फोटो एक्टिव रेडिएशन नहीं जा रहा, जिसके चलते आपका वीड इसके अंदर नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज की तारीख में मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्च आ गए हैं, जैसे कि आप देखें तो येलो मल्च भी आ गया है, ठीक है। अब इसका उपयोग हम मेनली क्या करते हैं, इसका उपयोग जनरली इंसेक्ट मैनेजमेंट में करते हैं। क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि हम लोग एंटोमोलॉजी में डिफरेंट प्लेट लगाते हैं, मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये फिश को ये क्या करता है, अटैक करता है। प्लस क्योंकि लाइट नहीं जा रहा, वीड का तो मैनेजमेंट तो होता ही है, मेन इंसेक्ट मैनेजमेंट में इसका उपयोग करते हैं। एक न्यू जनरेशन फील्ड में अभी इस पर काफ़ी सारा रिसर्च चल रहा है, अभी इसको हम रिकमेंड किसान के लिए या खेती के लिए नहीं करते हैं। फिर देखें तो रेड मल्च भी आ गया। अब रेड मल्च जैसे हम बताए थे, इसमें क्या होता है, सेम वे ब्लैक की तरह काम करेगा, सॉइल टेम्परेचर बढ़ाएगा, वीड नहीं होगा, लेकिन इसका फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है तो जो प्लांट का लोअर लीफ होता है उसको, उसके यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो रेड बाई फार रेड रेशियो, कहने का मतलब जो स्पेक्ट्रम जो यहाँ से रेड निकलता है और फार रेड रेशियो को इफेक्ट करता है, जिसके चलते कुछ रिसर्च किया गया है जिसमें पाया गया है कि टोमेटो का अगर खेती हम करते हैं, खासकर टोमेटो केस में यील्ड ज़्यादा पाया गया है दूसरे मल्च की तुलना में। और लाइकोपीन, जैसे बताएं आज की तारीख में पूरे विश्व में हमारा फोकस क्या हो गया है, सब आदमी का, कि कैसे किसी भी प्रोड्यूस की क्वालिटी को हम बढ़ाएं। अब मल्च का ये ब्रीफ आपको डिफरेंट मल्च बताएं। अब लेकिन अब इस सीजन के बाद हम एक एक करके बताएं कि मल्च का फ़ायदा क्या है। मल्च का फ़ायदा जैसे मैं पहले बताया, मल्च का प्राइमरी उद्देश्य मेरा क्या होता है, मल्च में तो कोई भी मल्च अगर आप उपयोग करेंगे तो आपका वाटर लॉस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इरिगेशन वाटर देते हैं तो आपका मिट्टी भीगता है। अब इसमें क्या होता है, मल्च के इसमें क्या होता है, क्योंकि हम चारों तरफ से कवर कर देते हैं तो इवेपोरेशन लॉस जो सॉइल का होता है, जो भीगा मिट्टी रहता है, इवेपोरेशन लॉस को कम करता है। तो क्या हुआ, वाटर को कंजर्व करता है, तो वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाता है मल्च लगाने से। दूसरा क्या बताया, लेकिन मल्च का जैसे मैं बताया प्राइमरी फंक्शन दो है। मल्च का प्राइमरी फंक्शन क्यों यूज करते हैं, पहला सॉइल टेम्परेचर को कम करना या ज़्यादा करना। इसका मतलब जैसे मैं बताया कि अगर हम काला मल्च उपयोग करें या ट्रांसपेरेंट मल्च उपयोग करें तो उससे क्या करेंगे, जाड़े के दिनों में मिट्टी के तापमान को बढ़ा सकते हैं, और व्हाइट और सिल्वर करके गर्मी के दिनों गर्मी के तापमान को कम कर सकते हैं। और दूसरा उद्देश्य क्या है मल्च को लगाने से, जैसे मैं बताया, लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है तो जो माइक्रो क्लाइमेट, जो प्लांट के रूट के नीचे का जो तापमान होता है,
अगर आप मेजर करेंगे तो जो मल्च के सरफेस का आप देखेंगे पिछले 10 सेंटीमीटर का जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इनसाइड भी ज़्यादा होता है और ऊपर का भी तापमान जो कि जाड़े के दिनों के लिए बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा देखिए क्या होता है, सॉइल की कंपैक्शन को कम करता है। सॉइल कंपैक्शन क्यों कम करता है? क्योंकि आप डायरेक्ट एयर रेनफॉल उसके टच में नहीं आ रहा। तीसरा और फायदा क्या है इसका है, उसका फायदा आप देखें तो जैसे इवेपोरेशन वीट को कम करता है। डिपेंड करता है, अगर फोटो एक्टिव रेडिएशन नहीं जा रहा, अगर आप देखें तो ब्लैक मल्च हुआ, आप सिल्वर वाला ले जिसमें फोटो एक्टिव रेडिएशन नहीं जा रहा तो वीट को भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा क्या होता है कि जब क्या होता है कि चिमनी इफेक्ट भी होता है, जब जहाँ मल्च पे हम होल करते हैं वहाँ से क्या होता है कि रेस्पिरेशन के चलते CO2 निकलता है और CO2 उसके जो कट करते हैं मल्च में जब हम जहाँ कट करते हैं वहाँ से CO2 निकलता है, जिसके चलते CO2 के चलते चिमनी इफेक्ट होता है। उसके अलावा क्या फायदा आपका होता है, तो देखें तो अभी क्या हो रहा है कि लोग प्रोडक्ट क्लीनर होता है, क्योंकि जब मल्च लगाते हैं तो प्रोड्यूस में जब इरिगेशन वाटर क्योंकि फ्लैश नहीं करता फ्रूट्स पे, तो फ्रूट्स क्या होता है, क्लीनर होता है, साफ होता है, जिसके चलते बीमारी फ्रूट्स में नहीं लगता है। अभी सबसे ज़्यादा जो उपयोग किसान कर रहे हैं, एक मल्च का उपयोग करके किसान 3-3 क्रॉप ले रहे हैं, मतलब 3 क्रॉप ले रहे हैं, मतलब एक बार मल्च लगाने के बाद किसान 3-3 क्रॉप ले रहा है। अब मैं आपको बताऊं 3 क्रॉप लेने में मल्च हम फिक्स कैसे करते हैं। मल्च फिक्स जब भी मल्च की हम उपयोग करते हैं तो ड्रिप के साथ करते हैं। जैसे कि ये 80 सेंटीमीटर का बेड है, यहाँ हम ड्रिप का लाइन बिछा देते हैं, ड्रिप का पाइप बिछाएंगे, इनलाइन ड्रिपर, ये ड्रिपर है आप देख रहे हैं, अंदर में ड्रिपर लगा हुआ है और इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, प्लास्टिक मल्च को अगर हम बताएं, अगर हमको लगाना है जैसे ब्लैक मल्च है तो ये ड्रिप का पाइप है, 80 सेंटीमीटर का बेड है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लास्टिक मल्च को हम कवर कर देते हैं। और जहाँ ड्रिपर है हम लोग नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि 2 लगाइए, मतलब 2 रो लगाते हैं। जहाँ ड्रिपर है वहाँ पे होल कर लेते हैं, होल करने का आप गर्म करके किसी चीज़ को सर्कुलर चीज़ से यहाँ होल कर लेते हैं और प्लांट को लगाते हैं, क्योंकि ड्रिपर से पानी चला जाता है। तो अब लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर हम मौसम वाइज सिलेक्शन की बात करें तो क्या हो रहा है, जाड़े के दिनों के लिए जैसे मैं बताया कि सबसे अच्छा ट्रांसपेरेंट मल्च नहीं, ट्रांसपेरेंट मल्च का जनरली उपयोग हम लोग सॉइल सोलराइजेशन में करते हैं, लेकिन क्योंकि वीड होता है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं ब्लैक। लेकिन ब्लैक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि गर्मी के दिनों में तापमान को बढ़ा देगा, तो हमको ट्रेड अप करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एक मल्च अगर आप सिल्वर मल्च लगाते हैं, ऊपर में सिल्वर को रखते हैं, नीचे ब्लैक को, तो जाड़े में उतना तापमान तो सॉइल ब्लैक और ट्रांसपेरेंट इतना नहीं बढ़ाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ाता है सॉइल टेम्परेचर को। और लेकिन गर्मी में जब ट्रांसपेरेंट ऊपर रहता है तो उसके मतलब जो सिल्वर ऊपर में रहता है, मैं गर्मी के लिए आपको बता रहा था कि ये जो सिल्वर मल्च ऊपर में रहेगा आपका, सिल्वर मल्च गलने के दिनों के लिए, ये सिल्वर मल्च सरफेस रहने के चलते क्या होता है, मिट्टी के तापमान को अंदर में क्या करता है, कम करता है। और बरसात में भी ये पाया गया है, सेम चीज़ आप बरसात में कर पाएंगे। तो होता क्या हम लोग करते हैं, एक बार जो प्लांट है उस प्लांट को आसानी से निकाल लेते हैं और फिर दूसरा क्रॉप लगा देते हैं। अब इससे फायदा क्या हो रहा है कि फील्ड प्रिपरेशन का कॉस्ट हमारा कम हो जा रहा है, टाइम की बचत हो रही है। और लेकिन नॉर्मली एक चीज़ आप इसमें हम बताना चाहेंगे कि एक चीज़ बहुत जरूरी है, मल्च का जब भी उपयोग करते हैं विदाउट ड्रिप नहीं करते हैं, ड्रिप के साथ पानी भी दे रहे हैं, फर्टिगेशन भी हो जाता है। एक चीज़ और सावधानी हम लोग करके देखे हैं कि सिर्फ खरीफ सीजन मतलब रेनी सीजन में आप चाहें तो, क्योंकि बरसात काफ़ी होता है, तो बरसात के सीजन में हम मल्च का उपयोग विदाउट ड्रिप कर सकते हैं। देखिए जनरली हम लोग विदाउट ड्रिप रिकमेंड नहीं करते हैं। मल्च का एक फायदा और मैं बताऊं, लीचिंग। अभी होता क्या कि फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देते हैं वो लीच होकर रूट जोन से नीचे चला जाता है एक्सेस वाटर के चलते, जब हम कन्वेंशनल इरिगेशन देते हैं। लेकिन ड्रिप के साथ क्या होता है कि हम वाटर स्लो धीरे धीरे देते हैं। और इवन रेनी सीजन में भी, रेनी सीजन में अगर आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देंगे तो लीचिंग आउट हो जाएगा। मल्च के चलते क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, जो भी फर्टिलाइजर लीच आउट होता है रूट जोन में, वो लीच आउट नहीं होता है। लेकिन मल्च के साथ एक प्रॉब्लम भी है। अब मल्च के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इन्वायरमेंट का इशू, हर जगह हम लोग बात करें इन्वायरमेंट इशू है, एक तो लगाने में टाइम लगता है और इसको रिमूवल का टाइम लगता है। तो काफ़ी हमको केयरफुल इन्वायरमेंट इशू को देखते हुए इसको प्रॉपर डिस्पोजअप जरूर करना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी काफ़ी रिसर्च हुआ है, आज की तारीख में न्यू डेवलपमेंट हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मल्च। बायोडिग्रेडेबल मल्च हम लोग यहाँ पे कुछ काम बिरसा में भी किए हुए हैं, लेकिन उसका कॉस्ट जो होता है पर स्क्वायर मीटर काफ़ी ज़्यादा होता है। बायोडिग्रेडेबल मल्च 2 तरह का होता है, फोटोडिग्रेडेबल होता है और एक बायोडिग्रेडेबल होता है। तो सॉरी, डिग्रेडेबल मल्च 2 तरह का होता है, बायोडिग्रेडेबल, फोटोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, सॉइल में जो माइक्रोब्स होता है सॉइल के उसके चलते डिग्रेड होता है। एक होता है फोटोडिग्रेडेबल जो सनलाइट में एनर्जी आता है उससे डिग्रेड होता है। इस पर भी काफ़ी काम चल रहा है। ज़रूरत है कि नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करके हम डिग्रेडेबल मल्च को डेवलप करें। और ऐसा मेरा मानना है
कि मल्च का उपयोग करने से यील्ड भी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है, सॉइल का कंपैक्शन इंप्रूव करता है। मल्च का उपयोग करके हम काफ़ी अच्छी खेती सब्जी की या किसी दूसरे फ्रूट्स क्रॉप का भी किसान पूरे झारखंड में, पूरे इंडिया में कर रहे हैं। तो अगर सही ढंग से मल्च का सिलेक्शन अगर हम करें तो हम ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। धन्यवाद।